So today it's an honor for Geeta's Gochala to welcome Major Muhammad Ali Shah on this channel. He is an army veteran, actor, experienced motivational speaker with a demonstrated history of working in the professional training and coaching industry. He is skilled in acting, public speaking, so a strong media and communication professional, and in fact he is an international TEDx speaker as well. So he is having so many feathers in his cap, and today I have added one feather in my cap by having him here on my channel. So I welcome you, Major Ali. I have added that feather in my cap by coming on YouTube, in fact. Oh, thank you so much, sir. So I think we are pumped up and energized for the Q&A session. So shall we start? Bingo, yes. Okay. So today we are going to have a question answer session with Major Ali on communication skills and public speaking. So sir, share a bit about your journey from an actor to a motivator to a TEDx speaker. We would like to know how this transition happened. क्यों गीता, सबसे पहले मैं हिंदी में बयां करना चाहूंगा, क्योंकि ताकि हमारे मैक्सिमम दर्शक उन तक बात पहुंच सके और वो समझ सके हमारी बात। बिल्कुल 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 सर। कुछ बच्चे होते हैं ना बचपन में जो बहुत ही देर से बोलना सीखते हैं जी, वो बहुत टाइम तक बोल नहीं पाते हैं। जी जी जी, मैं वो बच्चा था। ओके। और जब बोलना भी सीखा, जब बोलना भी आया, तो भी तुतला के, अकला के, अटक के, ठीक से नहीं बोल पाता था मैं। जी, बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। जी, तो मैं शर्मीले से लोग मतलब खामोश चुपचाप आगे बोलेंगे नहीं, खामोश रहेंगे। घर पे कोई मेहमान आ गया, शामत आ गई, पूछो मत, जाके दौड़ के अपने कमरे में चले गए और बिस्तर के नीचे छुप गए। बुलाएंगे, बेटा यहाँ यहाँ, अरे सो क्यूट, तुम्हारा नाम क्या है? और मेरा नाम दुनिया का सबसे छोटा नाम, मेरा नाम होगा अली। फादर उसमें जी जी, 3 अक्षर है, एक आई, जी, बताने में लोगों को शर्म आती थी कि भाई नहीं। मुश्किल से मैं अपना नाम बोल पाता था। मत बेटा, बोलो बोलो। खैर वो तो था जब मैं बोल नहीं पाता, बोलना सीखा मैंने। जी, मैं कक्षा 7वीं में था। जी, मैंने कहा भाई अब मैं रंगमंच पे जाऊंगा, स्टेज पे जाऊंगा और कुछ कमाल करने दूंगा। शाहरुख खान कहते हैं ना, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। एग्जैक्टली, मैं स्टेज पे करता नहीं था, कमाल करके दिखाऊंगा। एब्सोल्युटली। मैंने नाइट अपनी पूरी याद करी, वेल प्रिपेयर्ड होके मैं स्टेज पे गया, झंडे गाड़ने के लिए, कमाल करने के लिए। जी, और वाकई जाके देखिए, इस बार मैंने कमाल ही किया। मैंने वाह। वो क्या था कि जो पहले रो में क्या है, करीब ये सब लोग एक लास्ट जी की बात है, दरअसल भाई 7वीं में था, ठीक है। तो बचपन में होते ना इन्फैचुएशन, क्रश। हमारे जो क्लास की, हमारे बैच की जो खूबसूरत लड़की थी ना, नाम नहीं बताएंगे हम, तो वो सबसे पहले रो में बैठी हुई थी। उनको देख के ना या भूल जाओ क्या बोलना था, सब भूल गया मैं, भूल गए बिल्कुल। कांपने लग गए और मुझे मालूम नहीं था कि अब आगे क्या बोलूं मैं। जी, आगे क्या बोलूं मैं। लॉस ऑफ वर्ड्स गया ना, या लॉस ऑफ वर्ड्स। इतना घबरा गया कि भाई बस कांपते कांपते मैंने थैंक यू बोला और मैं वहां से आके बैठ गया। जी, और सब मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे थे। ऐसा तो मुझे पता नहीं, देख रहे थे, और मुझे लगा था कि सब मेरे को देख के हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे यकीनन कमाल ही करके ना एग्जैक्टली। और मैं बोर्डिंग स्कूल में था, से दूर। उस दिन रात को मैं बहुत रोया, यकीनन, और सबने मेरा बहुत मजाक भी उठाया, सब हंसे मेरे पे। भाई वहां पे तो गए थे क्या करें, और मेरे को बहुत तकलीफ हुई इस बात की, बहुत ठेस, बहुत दुख हुआ। मैं कुछ कमाल करने गया था, वहां कुछ कमाल ही करके आ गया। और मैंने उसी दिन कसम खाई कि ऐसा दोबारा नहीं हो। मैं अपने आप पे इतनी मेहनत करूंगा, इतनी कड़ी मेहनत करूंगा, क्योंकि सबके ही सोना बनता है ना। बिल्कुल, हीरे पे जितने कट्स होते हैं उतना हीरा चमकता है। एब्सोल्युटली। तो मैंने कहा, तो उस दिन रात को मैं बोर्डिंग स्कूल में था, ऊपर डॉर्मेट्री थी, मैं क्लासरूम में गया, अपना डेस्क खोला, वहां से इंग्लिश मीडियम निकाली और मुंह में एक पेंसिल रखी मैंने, एक एक्सरसाइज
मेरे मुंह में पेंसिल रख के हम बात करते हैं, अभी हमें पेंसिल मैंने एक काम करके दिखा था, मुंह में पेंसिल तो उसको बोलना तो उसे मुंह खुलता खुलता है, ठीक? खुलता जी। तो आपकी देखिए अल्फाज अच्छे से मोती तरह चमकते हुए निकल के आते, निहार के आते। क्लियरली हाँ। रात हो गई, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया मैंने कि रात निकल गई, सुबह हो गई जी। और मैं बोर्डिंग में था, जैसे मैंने बताया सुबह को पीटी का पीरियड था, दौड़ने गए हम जी। मैं इतने बार पढ़ चुका था। देखिए फर्क होता है, हम जो चीज बोल रहे होते हैं, अभी हम बोल रहे हैं याद करते हैं फिर बोलते हैं। जैसे कि सोहन लाल द्विवेदी की कविता है ना, वो कोशिश करने वालों की हार कभी हार नहीं होती, के नाम से सोशल मीडिया पे मशहूर हो गई थी। हाँ जी। कि साहब ने इस कविता को नरेट किया था जी, करोड़पति ने कहा जी। तो सोहन लाल द्विवेदी साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एग्जैक्टली। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना, मेहनत आखिर उसकी बेकार नहीं होती, करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट। सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट आता जी। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी, मुट्ठी आखिर उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मतलब आप एक चुनौती है, फिर स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। राइट। कभी कोशिश करूंगा अब मैं जी को त्यागा। रात भर मैंने वो इंग्लिश रीडर पढ़ी, अगले दिन सब्जेक्ट था अंग्रेजी का, पहली क्लास। तो बच्चा कक्षा में में बैठता था, छुप के बैठता था कि कहीं मेरे को पहचान ना रही टीचर, कहीं मेरा नाम ना जानते, मेरे को बुलाना नहीं पड़ने के लिए। तो जब टीचर ने बोला कि भी कौन पढ़ेगा, कोई बच्चा जिसका सब लोग मजाक उड़ाते थे, जिससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, जो अंडर कॉन्फिडेंस, खुद में आत्मविश्वास नहीं था, उसने सबसे ऊपर अपना हाथ उठाया। क्या आज मैं बोलूंगा, सब हैरान परेशान, सब लोग देख रहे हैं मेरे को, ये निकम्मा पढ़ने वाला वो भी अपना नाम नहीं बोल पाएगा, वो पढ़ेगा, देखते हैं क्या कमाल करके दिखाएगा। अब क्योंकि मैं इतना पढ़ चुका था, तैयारी कर चुका था रात भर, जब मैंने बोलना शुरू करा, वो अभी तक मेरे को याद है, वो विलियम शेक्सपियर की का प्ले है ना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें शायलॉक स्पीच है। शायलॉक स्पीच मैंने बोली, मैंने पढ़ना शुरू करा, मैं बोला, तकरीबन याद हो गया था मेरे को, याद करके मैं ऑलमोस्ट कह रहा था। तो उसमें शायलॉक कहते हैं, he had hindered me and disgraced me 500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, wanted my bargain, and what's his reason? I am a Jew. Hath not a Jew eyes, organs, dimensions, sense of affection, fed with the same food, hurt by the same weapon? If you take a laugh, do not laugh. If you break us, do not bleed. If you harm us, do not revenge. The will you teach me, I shall execute. And वो स्पीच मैंने बोलते हैं जी। दो लोग जिनको उम्मीद नहीं थी मेरे से कि मैं कुछ बोल भी पाऊंगा वहां पे, वो हैरान दंग रह के मेरे को देख, मैं थैंक यू बोला भैया, तभी सबने वहां पे तालियां बजानी शुरू कर दी। भाई जो लड़का तुतलाता है, हकलाता है, ठीक से बोल नहीं पाता है, वो इतनी बढ़कर भारी भरकर दे रहा है भाई, बड़े पूरे अभ्यास में कॉन्फिडेंटली, और ये परिवर्तन हुआ एक रात में। बिल्कुल, जब वो एक बार अंदर ठान लेते हैं हम लोग कि अब करना है, तो फिर वो करना ही है। बिल्कुल। तो दैट्स हाउ द ट्रांजिशन हैपेंड। तालियां बजाई, और वही लोग जो मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहते थे, जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, मेरे को हमेशा परेशान करते थे, वही लोग रिसेस होता है इंटरवल। That's how the equation is. That's how the equation is.
एग्जैक्टली, और वो लोग आके मेरे को ऑफर कर रहे हैं अपने बिस्किट्स, बन, ब्रेड, सैंडविच, टैंग, ग्लूकोज। बिकॉज हम कहते हैं ना कि आप मेहनत करिए साइलेंस में। और भाई उसके बाद यस, उसके बाद आप पूछिए मत। उसके बाद मैंने कहा मैं इस रंगमंच पे फिर जाऊंगा और इस बार मैं अपना पक्का प्राइज जीत गया। अगली बार एलोक्यूशन कंपटीशन हुआ तो मैंने दोबारा भाग लिया, and then you won the prize. अभी तक दोबारा भाग लिया, इस नियत से, इस सोच से, इस इंटेंशन से कि कम से कम तीसरा प्राइज तो मैं जीत गया हूँ, कम से कम। Okay. मैं बहुत जूनियर था, सीनियर्स जो होते हैं उनको मिलते हैं, वो बहुत राइट होते हैं हमारे से, ज्यादा साल और जाते हैं जी। जब मैंने बोला तो सबने तालियां बजाई, लोग खड़े भी हो गए मेरे लिए वहां से, और स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मगर जब प्राइज का नाम आया ना, तीसरा प्राइज जाता है, तो एक लेडी थी, हाँ, गीता सूरी नहीं, इनका नाम भी गीता था, क्लासमेट थी, तो हाँ, तो बात मैं इत्तेफाक की बात देखिए, तो गीता को प्राइज गया, ठीक है, प्राइज गया, तो दूसरा नाम आया, तो भाई मैं तैयार, मुझे मालूम था तीसरे नंबर पे नहीं आया तो दूसरा प्राइज अपनी थोड़ी वायर ठीक करी, मैं तैयार हो गया, अब मैं प्राइज मेरा है, मैं उठने वाला था बिल्कुल, और मैं उठ ही गया था, तो मेरा नाम ही अनाउंस हुआ, नाम अनाउंस हुआ दूसरे का, एक और लड़का था, कोई महेश था, महेश सूरी, तो महेश सूरी का नाम अनाउंस हुआ, और फिर मैंने कहा भैया फर्स्ट आपका, तो मैं बहुत निराश हो गया था, नहीं, अब तो मैं फर्स्ट तो सीनियर्स का मिलता है, फर्स्ट तो बात ही नहीं थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, तो मैंने कहा कि भाई अगली बार मैं जाऊंगा और अब मैं प्राइज जीतूंगा अगली बार। ऐसे मैं सोच रहा था ना, पीछे देखिए, तो मेरे जो बाजू बैठे हुए थे उन्होंने अपने कोने से मेरे को यूं किया, इन्होंने भी क्या, तो मैं देखा वहां पे मेरा नाम अनाउंस हो रहा है एज अ विनर, पहला प्राइज, और मैं जूनियर था बहुत, देखो प्राइज मिलने वाला है, सब तालियां बजाई मेरे लिए और खड़े हो गए, और बस आप पूछे मत, उसके बाद से वो दिन और आज मेरे को बेस्ट डिबेटर, बेस्ट इन एलोक्यूशन, बेस्ट इन ड्रामेटिक्स, बेस्ट इन पोएट्री रिसाइटेशन, हर प्राइज मेरे को मिला, बेस्ट एक्टर, वो अवार्ड अभी भी रखे हुए मेरे पास, वो सर्टिफिकेट अभी भी है। That's plausible. So that means कि आप कितनी बार भी असफलता देखें, आपको फिर एक बार खड़े होना है, and then you have to give your 100%. और उसके बाद पता है 2019 में जब मैं अपनी पहली TEDx टॉक दी, तो 18 मिनट के दौरान तो मेरा पहले जब मेरे को ईमेल आई थी ना TEDx की, गलती से मेरे पास आई है, वो मैं नहीं हूँ, ये तलाश रहे हैं, मेरे पास जवाब ही दिया, 2 दिन तक मैं बैठा था, कोई बात नहीं, फिर 2 दिन के बाद मैं हिम्मत तो होता ही है कि भाई लगा कि भाई मैं कम से कम मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं इनको रिप्लाई करूं और बोलूं कि भाई मैं वो मोहम्मद अली शाह नहीं हूँ जिनको हम जी 5 मिनट के बाद इनकी कॉल आई, मेरे पास फोन नंबर था और बोला कि नहीं आप ही है वो जिनको हम तलाश रहे हैं, हम टीचर आएगा करके। ओके, तो आपकी TEDx जर्नी जो है जी, आपकी TEDx जर्नी के लिए तो वी आर गोइंग टू हैव अनदर सेशन, बट कभी सुना भी था मेरे को, कभी मैं कोई जी, तो फिर मैं वहां पे गया और 15 मिनट के दरमियान मेरे को टॉक के बाद मैं एक सेंटेंस बोलूं तो तालियां शुरू हो जाए, तो सेंटेंस बोलूं तो तालियां शुरू हो जाए जी, और फिर स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहे थे टॉक के बाद नहीं, टॉक के दरमियान चल रही थी। 18 मिनट के अंदर मेरे को 3 स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब इसलिए नहीं कि मैं कोई अच्छा बोल गया, इसलिए कि मैं समझ गया यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बोला है तो यहाँ की जनता, जो ऑडियंस, जो दर्शक है, उनको समझ में आया है, बिल्कुल, उनके साथ एक कनेक्शन बना, कनेक्शन बना, थर्ड वॉल, यस, कनेक्शन, एंड दैट्स कमेंडेबल व्हेन यू मेक अ कनेक्शन विद द ऑडियंस, कनेक्शन बन गया उनके साथ ना, ऑडियंस का, वो मेरे साथ, बिल्कुल। और उसके बाद आप पूछे मत, एक हफ्ते के बाद TEDx की कम्युनिटी में वर्ड ऑफ माउथ एब्सोल्युटली होते हैं ना, एब्सोल्युटली होते हैं हमारे, एब्सोल्युटली TEDx CMRTC हैदराबाद, TEDx NIT रायपुर के हफ्ते बाद, और करते करते ट्रेंड बन गया। एक ऐसा दौरान आया 2019 में कि हिंदुस्तान में कहीं पे कोई एक TEDx इवेंट शायद ही हो रहा होगा
यहाँ पे एक इवेंट हो रहा हो और मेरे को मैं ना इनविटेशन ईमेल नहीं मिला। उसके बाद हिंदुस्तान क्या, बाहर के देशों से भी मेरे को इनविटेशन आने लग गए। तो That's देश super. Yes, और करते that's करते super. मैंने एक साल में तकरीबन 16 TEDx टॉक्स दी और उसके बाद Commendable. वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया मैंने। World Commendable, record। commendable. हिंदुस्तान में ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा TEDx टॉक्स देने वाला शख्स मैं हो गया था। Commendable. ये वही लड़का है जो बचपन Genuine. में ठीक से बोलना शुरू नहीं किया था उसको, और जब बोलना Absolutely. शुरू किया तब हकलाना था, दुखता था, जी। मंच पे अपनी लाइनें भूल गया था, शर्मिंदगी के बारे में पानी पानी धर्म से हो गया था। Right. तैयारी पूरी करी, उसके बाद मैंने मेहनत करी, लगन, और तब तो कोई आपको डूबने से बचा नहीं सकता, आप खुद अपने आप को बचा सकते हो। जब तक आप हाथ पैर नहीं मारेंगे, आप मेहनत करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपके पास आती हैं। And that's how it is. So TEDx टॉक जो है आपका, TEDx का जो सफर है ना, जी हाँ, आपकी जर्नी को और डिटेल के लिए हम लोग एक दूसरे सेशन में रखेंगे। अभी कम्युनिकेशन पे आते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। आपके हिसाब से लाइक आपने अभी इतने सारे टॉक्स दिए हैं, इतने सारे स्पीचेस, इतने सारे आपने वो दिए हैं, आपके हिसाब से व्हाट आर द की एलिमेंट्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? आप किसे कहेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये चीजें जरूरी हैं? आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये हुआ था 2008 का वाकया है। मेरा एक दोस्त पेरिस जा रहा था, वहां से वो लंदन से जा रहा था, वो लिए परफॉर्म करने। वो उसने फ्रेंच थोड़ी बहुत सीखी थी कि भाई वो लोगों से कनेक्ट कर पाए, बात कर पाए, जो थोड़ी बहुत सीखी। जब वो रंगमंच पे जा रहा था, स्टेज पे अपनी ओपनिंग स्पीच देने के लिए, प्ले को करने के लिए, वो भूल गया कि फ्रेंच में लेडीज और जेंटलमैन को क्या बोलते हैं। वो दौड़ता हुआ गया ऑडिटोरियम के वॉशरूम नहीं होते, वॉशरूम के बाहर लिखा होता है लेडी, जेंट्स, किंग्स, क्वींस, वो देखा उसने और वो पढ़ लिया। वो पढ़ के फ्रेंच स्क्रिप्ट इंग्लिश की तरह होती है, बॉन जो तो BON उस तरीके वो रट के आ गया स्टेज पे। वो स्टेज पे गया, उसने बोला Bonjour, comment allez-vous? Good evening, ladies toilets and gents toilets. तो क्योंकि वो बिना समझे हट के गए थे कि भाई ये बोलना, तो डिजास्टर कम्युनिकेशन। और वाकया मैं आपको सुनाऊंगा कि 2001 का वाकया, 1998 का वाकया, सॉरी। मैं कॉलेज गया था स्कूलिंग के बाद, पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज है जी। तो मेरा दोस्त और मैं, हम लोग कॉलेज के बाहर रेस्टोरेंट है वैशाली, वहां पे शाम को 5 बजे के बाद एक SPTP पूरी दही पूरी अलग डिस्ट्री वो मिलती थी। 5 बजे के बाद हमने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, काले ड्रेस में थी, बड़ी खूबसूरत, और एक गले में बड़ी अच्छी सी येलो सी बीड्स पहन रखे थे, बहुत ही, और जिंदगी में पहन रखे थे, बड़ी ब्यूटीफुल। शी वाज सिटिंग ऑन वन कॉर्नर ऑन द टेबल, और वो देख रही थी हमारी तरफ। I was like, and she resembled you all quite a bit. तो मैंने जो तात्पर्य बताया कि black dress and yellow beads and आप समझ गए होंगे। So she was looking at us. मैं दर्शकों को ये भी कह दूं कि वो गीता जी नहीं थी, ठीक है? हम फर्स्ट टाइम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं जी। तो वो बैठ के हमको देख, तो मेरा दोस्त था मेरे साथ में, देख रही है हमारी तरफ। मैं पागल है क्या? She's not looking at us, dude. She's looking somewhere else. Don't be under that misconception, wrong notion. Come on, don't look there. मैं थोड़ा शर्मिला सा इंसान टाइप पे, तो वो तो कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ पास प्लास्टिक में बात कर रहा हूँ, चुप रहो उनसे। चला गया, उसने कुर्सी खींची और बैठने ही वाला था कि वो लेडी जो थी वहां पे, उन हटाया उन्होंने बोला 2 fresh lime sodas please। उनको लगा कि ये कोई वेटर आ गया ऑर्डर लेने के लिए। Oh my God। तो उनको लगा ये हमारे से बात करिए, मिसकम्युनिकेशन देयर अगेन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जो हमारे ख्याल है, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन है, वो हम एक सरल सिंपल तरीके से आगे तक पहुंचा दे और हर एक को समझ में आए हम क्या बोल रहे हैं। राइट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत लोग गलत समझते हैं कि वो होता है कि हम अंग्रेजी अच्छा बोलना सीख गए तो मतलब हम बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन करें। ना,
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अगर आप कहें तो मैं उसको अभी बोल देती हूँ, आप उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, है ना। ये था कि जैसे बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर मैं इंग्लिश सीख लूंगा तो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। ये जो मिथ है, ये जो मिसकंसेप्शन है, ये बहुत मतलब रिमूव होना बहुत जरूरी है। Every time I'm seeing, and now what I am listening is they have started saying that English is a skill, and that is completely a misconception. Communication is a skill. English is a language and communication is a skill. अब आपको communication किसी भी language में करिए, any language, वो misconception जो है वो इनका दूर होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं। तो उसके लिए आप बताइए, आप कंटिन्यू करिए जी। राइट, सो वो लोगों का कंसेप्ट होता है कि भी, हाँ, मगर मैं ये भी बोलता हूँ कि देखिए, हम मराठी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, जो भी वो हो सकती है, ठीक है, मगर भाइयों और बहनों, दोस्तों मेरे, हमारी रोजी की भाषा तो अंग्रेजी है। ये बात हमसे दूर नहीं है, रोजी की भाषा इंग्लिश है। तो इसलिए मैं I encourage people to learn English. Yes, you can learn as many languages as you want. You can learn as many languages as you want. आपका दायरा बढ़ेगा, आपका दायरा इंक्रीज होगा। बट अगर आप ये कहें कि इंग्लिश आएगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, that I don't accept and consider, and I don't promote even. I agree with you. High five on that. I totally agree with you. Yeah. Totally agree with you. बिल्कुल, देखिए, सो कम्युनिकेशन जो होती है वो इफेक्टिवली कैन बी इवन डन विदाउट स्पीकिंग, नॉन वर्बल। जरूरी नहीं कि आप बोलें, जरूरी नहीं कि आप साइन लैंग्वेज में कन्वे करें, बॉडी लैंग्वेज। मैं ये क्वेश्चन भी लाऊंगी सर बाद में, मेरा क्वेश्चन इस पे भी है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपने लेट्स लाइक हैव अ समरी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना जरूरी है आपके हिसाब से, अगर आप 3 एलिमेंट्स देना चाहें तो। पहली बात तो your thought process should be very clear. वो clarity of thought होना बहुत जरूरी है। Right. तो clarity of thought ही नहीं है ना आपको, तो आपको मतलब तो कुछ नहीं है, मतलब clarity नहीं होगी कोई। Albert Einstein ने एक बार कहा था, if you cannot explain it in a most simple manner, which means you have not understood it yourself. Absolutely. है ना, कई लोग किसी घुमा को सिखाने को समझाने में घुमा के उसकी खिचड़ी या जलेबी बना देते हैं। इसलिए होता है क्योंकि जी, वो बात समझ में नहीं, हाँ, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कहना क्या है। राइट, बिल्कुल। और पता है, लंबी जो स्पीचेस होती है, लंबी ब्रीविटी, बी ब्रीफ टू द पॉइंट, लंबी स्पीचेस रखना वो उनका काम होता है, इनको मालूम नहीं अब क्या बोलना है, क्योंकि brief is difficult. It means आपने अपना होमवर्क करा है, आपको मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं। लॉन्ग ऐसे या लॉन्ग लेटर, स्कूल में होती है ना लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लंबे पन्ने, हिस्ट्री पेपर में लंबे पन्ने कौन भरता है? एग्जाम खत्म हो गया, एक्स्ट्रा शीट और एक्स्ट्रा शीट, वो होती है जिनको खुद कुछ नहीं पता होता है, वो बस सट्टे मार रहे होते हैं, लंबी कहानियां लिख रहे होते हैं। भैया सच बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मालूम है ना, अगर मालूम होगा तो आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, तो अगर आपको मालूम है आंसर तो आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, बोल्ड में लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे उसको, ताकि जब टीचर भी उसको पढ़ के तुरंत पढ़े, नजर जाए और समझ में आए कि मैं साल भर पढ़ा, मेहनत करी, लेकिन एग्जाम में मैं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो 3 घंटे हैं इम्तिहान में परीक्षा देने में, आपने वो नहीं उतारा उन 3 घंटों में जो आप पढ़े, आपने कहानियां लिख दी बिना सोचे समझे। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है, तो सामने वाले को भी दिखेगा। करिए, अगर मैं कुछ देख रहा हूँ अपनी आंखों और मैं सोच रहा हूँ इतना, तो मैं आपको भी दिखा दूंगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो और एक और चीज मैं बोलूँ आपको, अगर मैं आपको, आप ये मेरे को बताइए, ये आपको क्या कन्वे करता है? ये कन्वे करता है कि भाई मेरा वीडियो ऑफ हो गया जी, कि आई एम डूइंग समथिंग और आई एम नॉट डूइंग, और काम कुछ और कर रहा हूँ। every act communicates. Yes, every act communicates. Absolutely.
सो उस तरीके से कम्युनिकेशन, और आप देख लीजिए एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, फादर मदर, फादर सन, फादर डॉटर, सिबलिंग्स, दोस्तों, नेबर्स में कम्युनिकेशन इज द की। सब जगह सर, आप घर एवरीवेयर। में देख लीजिए ठीक से नहीं है तो मतलब कुछ ठीक से नहीं है। राइट। अगर कम्युनिकेशन सही है तो मतलब सब सही है। यस। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपकी ही कॉलोनी में, आपके पड़ोस में आप किसी को जानते हैं 20-20 सालों से, उनके साथ वो कनेक्शन नहीं है। कई बार अब तो कंट्री में, देश नहीं, विदेश की नहीं, कॉन्टिनेंट, दूर दराज कहीं पे कोई बैठा है, आप उनसे कनेक्ट कर जाएंगे, उनसे दोस्ती कर लेंगे। Right. अभी लग नहीं रहा कि हम पहली बार ऐसे मिल रहे हैं वर्चुअली, बिल्कुल भी नहीं। है ना। आपके साथ आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, vibes, that it's all about the vibration that one should be able to send and receive energy. Right. Energy. We are energy portals. We are energy portals and we are Bilkul. exchanging our energy. Absolutely. So when, Absolutely. yes, Bang on. when that is in sync, then the communication is, I think, effective, I must say. Absolutely. भाई, हमने टेबल टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, या बैडमिंटन तो हर किसी ने खेला होगा ना कहीं तो, Right. कोर्ट में नहीं तो अपने पार्क घर पे। में, गार्डन में। जी। मजा तभी आता है जब आप मारते हैं, दूसरे वाला भी वो रिटर्न करके देता है ना। Right. आप मारते हैं, वो रिटर्न करके देता है कहीं तो। आप मार रहे हैं, दूसरे वाला ये तो आउट कर रहा है, ये तो नेट में कर रहा है, वो एनर्जी नहीं आ रही, Two way नहीं। मजा नहीं आता। Communication is always two way. Yes, two way communication। ये आपने पॉइंट सही कहा है कि जब तक वो वापस फीडबैक नहीं पहुंचेगा तब तक वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। Exactly. और एक चीज और है कि बहुत लोगों को गलतफहमी है कि पब्लिक स्पीकिंग की जो होती है, बहुत लोगों को डर होता है इसके बारे में, पब्लिक स्पीकिंग का। राइट। ये ऐसा कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा डर लोगों को होता है पब्लिक स्पीकिंग से। मैं Exactly. ऑनलाइन डिजिटल पब्लिक स्पीकर अकेडमी चलाता हूँ, तो मुझे मालूम है जो हाँ। मेरे पास आते हैं और हाँ। मैं ट्रेन करता हूँ, क्योंकि तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। इसी पे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हर अच्छा वक्ता, यानी कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, क्या वो अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है, या वो कहीं जरूरी नहीं है, जरूरी Okay. नहीं है, जरूरी हाँ। नहीं है। देखिए, एक होता है वन ऑन वन कम्युनिकेशन। आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग विद समबडी वन ऑन वन, तब Right. भी अच्छा हूँ। मेरा वाइवा एग्जाम होएगा, अपने प्रोफेसर के पास बैठूंगा, प्रैक्टिकल में बहुत ही अच्छा हूँ। लेकिन मैं कम्युनिकेट कर दी मैंने, लेकिन जब मैं भरी सभा 100-200 हजार लोगों के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरे हाथ पैर कांप जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है, लेकिन उसी अगर आप एक आदमी के सामने उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो मैं ऐसा मानना है आप उसको 1000 लोगों के सामने भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपने अगर यहाँ से सोच लिया तो। एंड यू प्रैक्टिस। यस, एंड यू प्रैक्टिस इट। एंड यू प्रैक्टिस, एग्जैक्टली। Yes. अगर आप यहाँ से सोच लिया तो ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एग्जैक्टली। अगर यहीं से ही नहीं सोचा तो आप प्रैक्टिस करवा लो, कुछ भी कर लो, नहीं कर पाओगे आप। राइट। यहाँ से सोचना बहुत जरूरी है। राइट। कहते हैं ना, if you think you're beaten, you are. Absolutely. Think you're done off, you don't. If you think you are the winner, you will win. You win, or think you cannot. There's almost a kinch you want. If you think you're outclassed, you are. You've got to think Absolutely. high to ride. Absolutely. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. Yes. For out in the world, we find success begins with a person's will. Don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later, the person who wins is the one who thinks he can. तो हाँ, आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। Another question is, what is more important for you, content or delivery? I think content is king. There's nothing which can replace content. And if the content is good, the delivery is not good, it's okay. It's fine. It's perfectly fine. But you cannot have a good delivery without content. If I think if I am a good orator, if I shout, scream and all, और content ही नहीं है, होगी ही नहीं अच्छी. That means the audience, yes. But Okay. again, yes. But it again depends about उसी कंटेंट को आप किस तरीके से बयां कर रहे हो, आप कैसे डिलीवर कर रहे हो. That is Right. very, very important. But so I would say content undoubtedly, but it also depends on how you convey that content. Content, actually, like I'll use for example, I am addressing a group of HR person, and I come with great content on marketing, or Right. hospitality, or accounts. It would be of some use somewhere to everyone,
हॉस्पिटैलिटी, मार्केटिंग, अकाउंट, तो हमें हर ये सब चीजें हर अगर इट वुड बी ऑफ मोर वैल्यू एडिशन, वही कंटेंट रिलेटेड हो पर्टेनिंग टू द ऑडियंस आई एम एड्रेसिंग, अगर वही कंटेंट एचआर का हो, मैनेजमेंट का हो, रिसोर्स मैनेजमेंट का हो, तब it would be more useful, and then how you deliver it, of course. Absolutely. That means content is the king. Otherwise, the audience will be disoriented. Absolutely. And you have to keep your audience in purview whenever you are preparing your content. आप किस audience को target कर रहे हैं? Which audience are you targeting? तो उस audience की पहले आपको research करनी पड़ेगी. You will have to research about the audience first, and then you're going to research about the content. मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ जी, मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं लखनऊ आ रहा हूँ प्ले करने के लिए, और मेरे जो ऑडियंस है वो लखनऊ के उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है, जो उर्दू के शौकीन है, और मैं उनको विलियम शेक्सपियर सुना दूं, पसंद आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने, मगर वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे अगर मैं उनको मिर्जा गालिब सुनाऊं, या फैज अहमद फैज सुनाऊं, या मंटो सुनाऊं, या इस्मत चुगताई सुनाऊं, या अल्लामा इकबाल, या वो एंजॉय नहीं करेंगे, until and unless your audience enjoys what you are speaking, तो वो कनेक्टेड फील नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. और अगर मैं कहीं और जगह पे, जैसा देश वैसा भेष, in Rome do as the Romans do, and then you connect with, because अपना आदमी, हमारी ट्राइब, हम में से है. Right. Yes. Content is the king, but deliveries should also be in sync. Absolutely. Okay. On that content, how you deliver it. Right. Next question is, like, what do you want your audience to be saying after your speech? After our speech, the audience should. आप क्या चाहते हैं कि आपकी audience क्या कहे? Take home. They should be. That audience should say not just what a very good speaker or what a very good orator. No. वो तनिया बहुत लोग उसके लालची होते हैं, but वो नहीं होना चाहिए. जी. कि आपने as an audience आप empathize करिए. Right. Supposing हम speaker नहीं, हम audience होते हैं. हम speaker को सुनने के बाद हम क्या बोलते हैं और हम क्या बोलना चाहते हैं और वो speaker क्या सुनना चाहता है, बस वही है. अपने आप को उसके शूज में डाल के अपने आप को इमेजिन करिए कि आप अभी ऑडियंस हैं. अगर मैं ऑडियंस होता, आई वुड वांट अ लेसन, आई वुड वांट अ टेक होम. मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या सबक वहां से सीखा मैंने. तो ऑफ कोर्स आई वांट माय and I want my audience to connect with me more than anything else. मतलब इस बंदे को सुन के हमें लगा कि भाई वो हमारी कहानी बोल रहा है. मैं जानता हूँ ऐसे लोग. Bang on. Deja vu. It should be a repeat of a sequence of events which have occurred in your life. Right. Bang on. The audience should say that I could relate to what he is for. Absolutely. उसमें अपनी कहानी. Right. अच्छा, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आपने मुझे शुरुआत में ही आंसर दे दिया था कि लाइक डू यू आल्सो फेस फियर एंड एंजाइटी बिफोर यू ग्रैब द स्टेज. अब वो पहले तो होता था. Does it still happen with you? Anybody who says he doesn't have a stage fright is lying. Okay. Yes. तो ये मेरे को होती थी बचपन में, मेरे को थी भी, अब मुझे ये मालूम नहीं है. अब तो मेरे को उसका उल्टा ऑपोजिट हो गया है. अब भाई अगर मैं ऑडियंस में बैठा हूँ तो खुली हो जाती है, कोई एक बार ना स्टेज पे बुला दे हाथ में, कोई मेरे को सुन ले, बस ऑडियंस. मैं ट्रेन में जा रहा हूँ ना, तो ट्रेन में 4 लोग 6 लोग बैठ के सुन ले. मैं कहानी बताऊंगा. जब मैं फौज में था, बॉर्डर पे, इंडो पाक बॉर्डर पे हमारी पोस्ट 30 मीटर के फासले पे थी, नॉट सो फ्रेंडली पाकिस्तान से. और तब मैं अपने जवानों को बहादुरी के किस्से उनको बोल के उनको वहां पे मोटिवेट करता था. ये मालूम नहीं था मेरे को कि तकरीबन 10-15 साल के बाद मैं खुद एक मोटिवेशन बन जाऊंगा. बट वहीं से शुरुआत हो चुकी थी. या सो शुरुआत हुई थी. मैं 5 साल का था दरअसल तब से. और जब मैं क्लास 7 में था, जब मैं टीनेजर भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, तब मैं रंगमंच अपने जब लाइनें भूल चुका था, वहां तो हमें हुई थी. We learn from mistakes ना, गिर की तो इंसान सीखता है. अभी भी हम मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते. अभी भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं. फिर लगता है कि वो नहीं, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड वी विल रेक्टिफाई इट. बट फॉर दैट यू हैव टू बी एक्टिव. The comeback is always stronger than a setback. Absolutely. ठीक है. Comeback वहां से वो बहुत. उसके एक और मेरे को कविताओं का बड़ा शौक है. मैं आपकी राइटिंग्स पढ़ी है और आपकी वीडियोस भी देखे, आपकी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर हूं मैं.
Thank you, sir. कम बैक पे है, डोंट क्विट, डोंट क्विट। खासतौर से इन मुश्किल वक्त के लिए, लाइक कोरोना में जो हो गया था, Yes. when things go wrong, as they sometimes when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, I have to sigh. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Though the pace seems slow, you may win with another blow. Often a struggler has given up, and he might have captured the victor's cup. Often the goal is further for a faint and faltering man. Once again I say, often a struggler has given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night came down. And he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out. Side out. The silver tint in the clouds of love. So don't quit and stick to the fight when your heart is hit. When things seem worst, you must not quit. So जिंदगी में कभी हार मत मानिए, because the comeback is always bigger and more impactful than the setback. Absolutely. Okay, so my next question is like these are the opposite track for this question. Opposite track up for you. कोई ऐसी speech थी जिसने काम नहीं किया हो कभी? Did it happen with you? Repeat the question again, please. Was there a speech? Yeah. Was there a speech ever that didn't landed up? Like आपने कुछ speech दी हो but वो अच्छी तरीके से नहीं गई हो या आप नहीं उसको deliver कर पाए? ये वो बचपन में हुआ था जब मैं क्लास 7 में था, मैं लेने भूल गया था। उसके बाद तो ऐसा हुआ नहीं। Not after. उसके बाद कभी नहीं हुआ। Not after you've been into this. Okay. And was there any audience that didn't appreciated you? कभी ऐसा हुआ? हाँ, बहुत बार हुआ है। कोई ऐसी audience हो जिसने appreciate नहीं किया? हुआ है कि भाई बहुत बार हुआ है, और ये हमको अपने स्ट्राइड में रखना चाहिए। मगर अगर हमें होते हुए दिखता है, अक्सर एक स्पीकर गलती क्या कहा करता है, तो I believe the ingredients of a good talk are it should touch upon emotion first. It should make them laugh, Right. it should move them. They should go back with a lesson learned, with some takeaway. टॉक का takeaway हमारे लिए क्या था, ठीक है? और नहीं है कि हर बार अच्छी टॉक ही जाएगी. You know, I say because if I am satisfied with my talk, and my audience will not be convinced unless and until I am convinced. जब तक मुझे खुद लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को क्या उम्मीद कर सकता हूँ. जैसे कि मैंने अभी एक फिल्म की थी, हिमांशु धुलिया साहब की फिल्म है यारा. श्रुति हासन, विद्युत जामवाल, अमित साध, विजय वर्मा, मैं, हम लोग लीड कास्ट थे फिल्म की, जो Z5 पे है. उसने मेरे स्टार की भूमिका दी. तो मैं गाड़ी उगाई, 3 साल केश उगाए, 6 मीटर की पगड़ी बांधी, सीखी मैंने, सिगरेट छोड़ दी थी मैंने अमृतसर में रहा 1 महीना, गुरु साहब की पढ़ी मैंने, श्री गुरु साहब की पूरी पढ़ी इंग्लिश वर्जन, और सिगरेट तो बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने उसमें. और I believe कि भाई I am not Ali, I am Jaspreet Singh. ये नहीं कि मैं भूल के मालूम था, अच्छे से मालूम था, अच्छे से याद था. उसमें एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है. तो एब्जॉर्ब जी, हालांकि हिंदी फिल्म थी, जरूरत नहीं थी पंजाबी सीखने की, लेकिन वो एक्चुअली तब आता जब जैसे कि network issues. It is Murphy's law. Murphy's law says if something has to go wrong, it will go wrong at the worst possible hour. Actually, but we are not going to like give up. I will just put an end as I wanted to. मैं उसको ऐसे ही end करूँगी जैसे मैं चाह रही थी. So yeah. तो आप क्या कह रहे थे? I interrupted you in between. मैंने कहा पहले मेरे को कन्विंस होना पड़ा कि मैं अली नहीं जसजीत सिंह हूँ. तो जब मैंने अपने आप को कन्विंस करा, तभी मैं औरों को इसके बारे में कन्विंस कर पाया. और वही लॉजिक है एक टॉक का, एक मार्केटिंग का भी. लोग सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं. तो मैंने अपना, जब मैं मैनेजमेंट पढ़ा था IIM टाइगरा से, एक प्रीमियर बी स्कूल में जब हमें सिखा रहे थे, वो यही था कि पहले तो करिए, समझिए, सीखिए. जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में मालूम होगा, तभी आप उसको आगे जाके आप बेच पाएंगे. आपको खुद नहीं मालूम प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेचोगे भाई? तो आपको पहले वो क्लैरिटी होगी. राइट. जब आपको वो क्लैरिटी होगी, तभी आप कुछ कर पाओगे आगे. Absolutely. एंड पे आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू रैपिड फायर ऑप्शंस होंगे, आप मुझे ऑप्शंस बताइएगा, ठीक है? You love online sessions or offline sessions? Online. Online sessions. Okay. You love delivery or content creation? Content. Content creation. Okay. You are relaxed before the speech or after the speech? Both. Both. After both. And between the speech as well. Between the speech as well. Oh, great. And you are emotionally energized or physically energized? Like more?
Emotionally. Emotionally energized more. You're on this path of emotions. Okay, great, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing so much of your knowledge and time with me on this channel. And I'm glad we got connected and we had a nice session Thank today. you. तो इमोशनली एनर्जाइज पे एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको। मैं एक फिल्म की जी। शूटिंग कर रहा था विशाल भारद्वाज के साथ, हैदर फिल्म, जिसको नेशनल अवार्ड मिले थे। तो एक्टर ने हैदर मिला था। विशाल भारद्वाज had told us that what he learned from गुलजार साहब was, गुलजार साहब ने वो कहा था, अगर तुमको चॉइस मिले एक लॉजिक और इमोशन चूज करने की, तो हमेशा इमोशन चूज करना। अगर आपने इमोशन चूज कर दिया, इसमें लॉजिक हो सकता है अपने आप आ जाए। तो अगर आप हमसे लॉजिक ही चूज करेंगे, इसमें इमोशन आए ना, तो अगर चॉइस और लॉजिक और इमोशन, तो मैं तो यही उन्हें जो सिखाया था मेरे को कि आप इमोशन चूज करें। Absolutely. And it was a bang on end of the session. And thank you, sir. Thank you so much for being like accepting the request and coming on the channel. थैंक यू गीता, थैंक यू। और आज की मैं रीजन मैं शायद अनुखात पे होऊंगा, भाई दादी होंगे जिन्होंने कहा कि लाइक ऑनलाइन सेशंस। व्हाई ऑनलाइन? क्योंकि ऑनलाइन में इतना फायदा है कि लिबर्टी है कि भाई अगर ऑफलाइन करे होते ना, तो अभी इस वक्त मेरे को ग्वालियर में होता गीता जी के साथ में, या इनको होना चाहिए होता है मेरे शहर में, ठीक है। अभी हम बातें कर रहे हैं भाई, एक दिन में मैं कम से कम 10 देश, एक दिन में 10 देशों के साथ मैंने बात करी है एक दिन में। मैंने पिछले साल टीचर्स डे पे 5 सितंबर पे तो लंदन जाके उड़ना, वहां पे होटल में रहना, ये सब कुछ किया, क्योंकि उनके साथ भाई तो ऑनलाइन के बहुत फायदे हैं। और मेरा मानना है कि अगर स्पीकर होता है, ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग सब बैठ के सुन रहे थे ना मेरे को और गीता जी को, सुन रहे थे ना आप लोग। हाँ साहब, आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं, ये मुस्कुरा रहे हैं ये, और मैडम आप ये देख रहे हैं हमको, ये बैठ के भी मुस्कुरा रहे हैं। आप सुन रहे थे ना हमको, बंदे में थे, है ना, इसलिए क्योंकि ड्राइवर अगर ड्राइवर ड्राइविंग करेगा, अब वो गली में गियर 1 या गियर 2 में गाड़ी कैसे चलाएगा, और एक हाईवे पे गियर 4 गियर 5 में गाड़ी कैसे चलाएगा, गियर बदलना आना चाहिए बस। राइट। और अप्स एंड डाउन गाड़ी पे, गाड़ी में गड्ढे थोड़े बहुत आएंगे चलाने में रास्ते में, जैसे अभी आ रहे थे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स, लिसन, बट वी एंडेड अप द सेशन वेरी नाइसली। Absolutely. Okay, sir. Now I should take your leave. Thank you once again.